नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम सब समझने वाले हैं। पहले शुरुआत में छोटे अंकों का निकालेंगे, इसके बाद बड़े अंकों का निकालेंगे। इस तरीके से आपको समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू देखते हैं कि जो 100 के करीब में जो संख्या है उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। करना क्या है, ये कितने 100 के करीब में है, 102, ठीक है। तो 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 104, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है 4। तो 4 जो लिखेंगे वो 04 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका आंसर स्क्वायर। जैसे इसका करना है तो क्या करते हैं, 4 चौक 16 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ज़्यादा है, ठीक है। 4 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 4 4 8, तो 108, 108 और 16, ये आपका आंसर आ गया। इसका निकालते हैं, 6 चौक 36, और यहाँ पे 6 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, 6 और जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। तो 12 236 इसका 11 236 इसका आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 107 का निकालते हैं, 107 का 49 हो जाता है। 7 ज़्यादा है तो 7 और जोड़ देंगे तो 114 हो गया। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। 109 का कैसे निकालेंगे, 9 9 81, यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा, 2 अंक ही लिखना है, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा। 109 है तो 109 में और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 118, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है तो 118 हो जाएगा। तो यही आपका स्क्वायर हो गया। 112 का निकालते हैं। ये तो मान लो कि 9 तक था, ठीक है। 112 का कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करेंगे, 112 लेंगे, ठीक है। 112 जब लेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144, ठीक है। 144 में 2 ही अंक लेना है, ठीक है। 2 ही अंक लेना है हमें। एक यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है, एक कैरी आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 112 है ना, तो 112 में जब 12 और जोड़ देंगे, क्योंकि 12 ज़्यादा है तो 12 अगर और जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो कैरी है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 44, यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 25 44, ठीक है। और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे 117 ले लेते हैं, ठीक है। 117 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो पहले 17 का स्क्वायर आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 17 का स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। तो क्या होता है, जैसे कि इसको डायरेक्ट निकालना है तो 7 7 49 के 9, और यहाँ पे आ जाएगा 7 1 9 7 2 14, और 14 और 4 18, 18 के 8 हाथ हवा 1, और 1 1 का नाम 1, और यहाँ पे 289, ठीक है। यह 289 आपका स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 89 रखना ही रखना है। 2 कैरी आ गया, ठीक है, 2 कैरी आ गया। 117 का दोगुना कितना होता है, 134, ठीक है। तो 134 और यहाँ पे 2 कैरी है तो 136, तो ये आपका 36 89 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो आपका आसान तरीके से रहा, ठीक है। 110 120 तक आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके आगे कैसे निकालना है इसको हम आपको बताते हैं, क्योंकि मान लो 100 तक तो निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 के ऊपर जो निकालते हैं, 200 के ऊपर जैसे निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, या 999 तक का निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए इसका वर्ग निकालते हैं। जैसे क्या हो कि इसमें कोई भी संख्या जो दे रखी हो, किसी जैसे 200 के करीब में है, 300 के करीब में है, 400 के करीब में है, 800 के करीब में, जो करीब में संख्या हो, ठीक है, किसी भी के करीब में संख्या हो उसको कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन निकालना है, लेकिन इसको पहले इसको समझ लेते हैं कि जो थोड़ा हार्ड वाला है उसको कैसे निकालते हैं। उसको पहले इसको ईजी समझेंगे तो फिर हार्ड वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको 4 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जो लास्ट वाली संख्या है इसका स्क्वायर कर देना है, तो 4 चौक हो जाता है यहाँ पे 16, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। फिर क्या है, यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। 4 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या करना है, 200 तो है ही, ठीक है। ज़्यादा कितना है, 4, तो इसका मतलब 208, ठीक है। 4 4 8, 208 हो गया। अब यहाँ पे ये 100 में गया है ना, 200 है तो 100 में गया है, तो इसका मतलब 100 से भाग दे देते हैं इसमें, ठीक है।
इन सभी में जो 3 अंकों की संख्या इसमें सभी में 100 से ही भाग देते हैं, ठीक है। तो 100 से भाग देते हैं तो इतने कितना आ जाता है 416, और यहाँ पे ये 16 जो है इसको एडिटिव रख देते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है। 306 को भी ऐसे निकालते हैं, 6 छः 36 हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं 300 तो रहता ही रहता है, इसके बाद क्या करते हैं कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 6 12 तो आ जाएगा 312। यहाँ पे 100 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो 3 दूना 6 हो जाता है, 3 एक नम 3 हो जाता है, 3 त्रिक का 9 हो जाता है, और यहाँ पे ये 36 रख देते हैं, तो आपका आएगा 93,636, ठीक है। 93,636 ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं 7 सत्ते 49, ठीक है। फिर यहाँ पे 400 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। 400 गुणे 7 ज़्यादा है ना, यहाँ पे 7 ज़्यादा है तो उतना ही जोड़ देंगे, तो 414 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 14 414 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, तो 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा, एक हासिल आएगा, ठीक है। और 4 एक 4 1 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आंसर इसको 49 को एडिटिव रख देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 16 56 49। ऐसे 809 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके 9 9 81, ये तो यहाँ पे हो ही जाएगा। फिर 800 तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 9 है क्योंकि 9 ज़्यादा है ना, तो 818, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 818 हो जाएगा। 100 से भाग दीजिए तो 8 आएगा, तो फिर इसको गुणा कर दिए, 8 8 64 के 4 6 आ गया, 8 एक 8 6 14 के 4 हाथ हवा 1 8 8 64 1 65, ठीक है। और यहाँ पे 81 ऐसा रख दीजिए, तो 65 44 81 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो 100 के करीब में हो, किसी भी 100 के करीब में हो, ठीक है, 400 500 600 700 के करीब में हो, तो इसी तरीके से एडिटिव रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो हमने बताया था, मतलब पिछले वाले में क्वेश्चन में, कि 200 से 400 से 500 के जो नज़दीक होते हैं उसी तरीके से इसमें भी लगाना है। इसमें क्या करना है आपका कि जो ये 12 है ना, तो कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या करना, जो ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा हो उसी को स्क्वायर कर देते पहले। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जितनी 2 अंक ही रहेंगे, ठीक है। तीसरा अंक जो है वो कैरी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैरी होगा, लेकिन कब कैरी होगा अभी दिखाते हैं कैसे। इसमें क्या करना है, पहले 200 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 200 लिखना है, 200 से कितना ज़्यादा है ना, इसलिए 200 लिखना है। इंटू क्या करना है, 200 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है ना, इसका मतलब 224 लिखना है, ठीक है। 212 तो है ही, इसमें 12 ज़्यादा है तो 224 लिखना है। अब इसमें क्या करना है, अपान 100 कर देना है, ठीक है। जब 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद ये जो कैरी है, ठीक है, यहाँ पे इसको फिर इसको 144 कर दीजिए, ठीक। अब ये जो कैरी है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 449, और यहाँ पे आ जाएगा ये 44, ठीक है। 44,944 इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। 44,944 आ गया 212 का स्क्वायर। पैसे 516 का निकालते हैं तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 16 ज़्यादा है, ठीक है। 16 ज़्यादा है तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ऐसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 एकन्नम 6 हो जाता है। फिर आता है 6 एकन्नम 6 दूना 12 के 2 हो जाता है, नहीं सॉरी 6 चौक 36 होता है तो 3 हो जाता है, और 6 दूना 12, 6 एकन्नम 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक है, 15 के 5, ठीक है। एक का स्क्वायर एक ही होता है, और एक यहाँ पे आ जाएगा ये 256, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, यहाँ पे ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट निकालिए। इसके बाद क्या करना है, 500 तो है ही है, ठीक है। 500 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो 16 दूना 32, तो मतलब 532 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से भाग देना है, ठीक है। 100 से भाग दिए तो ये आ गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, और 5 3 15 1 16, ठीक है। एक कैरी गया था तो 16 हो गया, और 5 25 हो गया, और एक फिर कैरी था एक 26 हो गया, ठीक है, 26 हो गया। और यहाँ पे ये कितना आ गया 256। तो अब इसको यहाँ पे ये कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 6 6 2, ठीक है। यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 6, तो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको करते हैं 918।
तो 918 में ये कितना ज़्यादा है, 18, ठीक है, 18 ज़्यादा है। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, मान लीजिए स्क्वायर नहीं आपको याद है तो कैसे निकालेंगे, 8 × 64 के 4, कितना आ गया, 6 कैरी आ गया, ठीक है। फिर आता है 8 × 9 8 × 16, 16 छा होता है, 16 छा होता है 32, सॉरी 22, ठीक है, 22 के 2 हाथ हवा 2, ठीक है, 2 हाथ हवा हो गया। एक का स्क्वायर एक ही होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 324, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। इसके बाद क्या करना है आपको, 900 है तो 900 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 900 से कितना जाना है, ज़्यादा है 18, ठीक है, 900 से 18 ज़्यादा है तो 18 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो 936 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 100 से भाग तो देना ही है, अब इसको गुणा कर दीजिए तो 9 × 6 = 54 के 4, 5 कैरी आ गया, 9 × 3 = 27, ठीक है, 27 और 5 हो जाता है 32 के 2, अब कितना आ जाएगा कैरी 3, ठीक है, 27 5 32, ठीक है, 32 के 2 कैरी आ गया 3, और 9 9 81 और 81 3 84, यहाँ पे 84 24 आ गया, यहाँ पे आ गया 324। अब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, एक कैरी जो था तो ये आ जाएगा 8 4 2, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आता तो फिर यहाँ पे आ जाता कैरी, ज़्यादा हो जाता, अगर 10 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे कैरी आ जाता, ठीक है। तो 4 3 7 हो गया, यहाँ पे आ गया 2 4, 84 27 24, आपका आंसर आ गया। ये तो आपका ज़्यादा था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 793, तो अब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए भी कुछ ज़्यादा आपको नहीं करनी है, कितना कम है आपको ये देखना है, कितना कम है, 800 के जाने में कितना कम है, 7 कम है, ठीक है, 7 कम है। तो इसका क्या करना है, जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही अंक आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 7 7 49 हो गया। अब क्या करना है आपको, 7 यहाँ पे ये 800 के बराबर आने वाला है, ठीक है, 800 के बराबर आने वाला है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको कि यहाँ पे 800 लिखना है गुणे। अब 793 में से कितना कम है, 7 कम है, तो 13 में से 7 गया 6, ठीक है, 7 6 13, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ गया 786, 100 से भाग दे दीजिए, अब गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 6 48 के 8, 4 आ गया कैरी, ठीक है, 8 है 64, 64 4 हो जाता है 68, ठीक है, 68 के 8 कैरी आ गया 6, और 8 7 56, 56 6 हो जाता है 56, 56 4 हो जाता है 60, 60 2 62, ठीक है, ये आ गया 62 88, और यहाँ पे ये 49 तो है ही, तो ये आ जाएगा 62 88 49, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपको इसको इसी तरीके से तोड़ के लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से तोड़ना है, आपको लगाना है, ठीक है। चाहे जितना जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, इस तरीके से आप तोड़ के उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।